दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित अशोक मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद में हमने बिंदुसार, तो हमने बिंदुसार का भी अध्ययन कर लिया है और चंद्रगुप्त का भी अध्ययन कर लिया है। तो आज हम दोस्तों अशोक जो सम्राट था मौर्य साम्राज्य का, जिसे महान सम्राट कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों ऐसे बिंदुसार के कुछ 100 लड़के थे और 16 पत्नियां थी। तो 100 में से अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। तो अशोक का जो काल है वह 273 से 232 तक आता है। 273 से 232 तक आता है। 273 से 232 तक इसके काल में। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अभिषेक हुआ था। और अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 बीसी के पास था। 61 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग का युद्ध हुआ था। तो हम इस अशोक का जो बात करते हैं अशोक मौर्य की, तो इस अशोक मौर्य के बारे में इस प्रकार से हम जानते हैं कि इनका जो नाम है, पहली बात तो कि अशोक का नाम कहां पर क्या क्या मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख और दिव्यदान में अशोक मौर्य नाम मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख और दिव्यदान जो एक ग्रंथ है उसके अंदर अशोक मौर्य मिलता है। और पुराणों के अंदर जो विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अगर हम इसके जो अभिलेख हैं अशोक के, जैसे मास्की है, गुजरा है, नेतुर है, उदयगुलम है, तो इनके अंदर अशोक का नाम मूल नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुजरा, निठुर, उदयगुलम जो कर्नाटक में मिले हैं। अगर हम बेराट के वारबू शिलालेख की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रियदर्शी राजा का नाम मिलता है। इस प्रकार से अशोक का नाम के बारे में अगर हम सिंगली अनुश्रुति में बात करते हैं, इसका नाम है प्रियदर्शन। अगर हम प्रियदर्शी की बात करते हैं तो प्रियदर्शी शब्द का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। प्रियदर्शी शब्द का क्या अर्थ है? प्रियदर्शी शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। इस प्रकार से अशोक का जो द्वितीय अभिलेख उसमें कहा गया है कि प्रियदर्शी राजा मागधे अपासिन्ने बहुख्याने बहुकथने सचे सोचे माधवे साधवे चैदमे। अशोक ने धर्म की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि सभी प्रकार के पापों से दूर रहें, कल्याण करें, माता पिता की सेवा करें, पशु पक्षियों को न मारे, सभी प्रकार के जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखें। इस प्रकार से द्वितीय अभिलेख में। तो अशोक के बारे में अगर हम जानते हैं तो अशोक की जो देवानाम प्रिय की उपाधि थी, इसने अशोक महान ने नहीं धारण की थी, बल्कि अजातशत्रु जो मगध का राजा था, अजातशत्रु ने भी ये देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। और इसके पितामह या इनके दादा थे अशोक महान के, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने भी ये अशोक इसकी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि, देवताओं द्वारा प्रिय, देखने में प्रिय की उपाधि धारण की थी। और दशरथ मौर्य ने भी इसकी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की और अशोक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि। अगर अशोक के हम पुत्र और पुत्रियों की बात करते हैं तो अशोक के 3 पुत्र जैसे महेंद्र है, जालोक है और कुणाल है, और 2 पुत्रियां संघमित्रा और एक चारुमती का विवाह बाद में नेपाल में कर दिया गया था। अगर हम बाद में बात करते हैं तो 1750 में अशोक के भारत के अंदर जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख हैं। अशोक ने जो अभिलेख लिखने की जो कला सीखी थी वह दारा प्रथम जो राजा था उससे द्वारा सीखी गई थी। अशोक के 1750 के अंदर टिफेंथर ने 1750 में टिफेंथर ने एक तो अभिलेख था इसका दिल्ली मेरठ और एक था दिल्ली टोपरा। और टिफेंथर ने दिल्ली मेरठ को खोजा था, दिल्ली मेरठ को।
और 1737 में या 1837 में, सॉरी 1837 के अंदर जेम्स प्रिपेंस ने दिल्ली टोपरा को सबसे पहली बार 1837 के अंदर दिल्ली टोपरा को सबसे पहली बार पढ़ा गया था, जो अशोक का अभिलेख था। तो अशोक के जो कुल अभिलेख मिले हैं, कुल 14 अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों ये 14 अभिलेख इस प्रकार से, ये 8 जगह से मिले हैं। ये 8 जगह से 14 अभिलेख हैं। 14 अभिलेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं। 7 क्या है? स्तंभ लेख हैं। और ये जो 14 अभिलेख मिले, ये मिले हैं 8 जगह या 8 स्थानों से मिले हैं। तो ये है क्या? बेसिकली 8 जगह, मतलब ये एक ऐसा फोटोग्राफी का सेट है जिसको, जैसे ये जगह है, ये 8 स्थान है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये ले लो यहां पर 8। तो ये 8 स्थान में, तो यहां पर इसमें 14 बातें हैं, इसमें 14 बातें हैं और इसमें 14 बातें हैं, इसमें 14 बातें हैं। लेकिन जो कलिंग के अंदर थे, जो कलिंग के अंदर, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी के, 261 ईसा पूर्व के आसपास, जो कलिंग के राजा खारवेल था उसके साथ जो अशोक का युद्ध हुआ था, तो वहां के लोगों को दोबारा की युद्ध की याद ना आए, इस कारण से वह दोबारा युद्ध की याद नहीं दिलाने के कारण जो युद्ध से संबंधित जो बातें थी उनको वहां पर जो जोगढ़ और धौली है वहां पर नहीं लिखवा करके उनको अलग जगह उन बातों को लिखवाया गया था। तो इनकी बातें क्या क्या है, इस प्रकार से बातें क्या क्या है कि 14 अभिलेखों की बातें क्या क्या है। जैसे पहले में है, पहले अभिलेख में है पशु बलि पर रोक, लेकिन कम था 2 हिरण और 1 मोर। हिरण 2 और मोर, बाद में ये भी 1 मोर, बाद में ये भी बंद करवा दी गई। और दूसरे अभिलेख में बात है पशु और मानव की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में। तीसरे में है 3 मित्र या 3 वायला, 3 वायले हैं, 3 मित्र हैं। तो 3 वायले में है युक्त, राजुक और पारदेशिक। और 4 में है धर्म महामात्र। 4 के अंदर है बेरी घोष, 4 में है बेरी घोष की जगह धर्म घोष। और 5 में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 5 में है धर्म महामात्र की नियुक्ति जो 13वें वर्ष की गई थी। यह है धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। ये जो धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी वह 13 वर्ष में की गई थी। और 6 में है कि मैं कहीं भी जगह पर हूं कि जो मेरे ये अधिकारी हैं, चाहे मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूं, मेरे को तुरंत जनता के मामले हैं उनके बारे में सूचित करें। ऐसा जो अभिलेख है 6 है, उस 6 नंबर में ऐसी बात कही गई है। 6 में है चाहे मैं कहीं भी हूं मुझे सूचित करें। ऐसा अशोकमान जनता के कल्याण के लिए करता है। अगर साथ में करते हैं तो साथ में सभी धर्म बराबर हैं, साथ में कहता है सभी धर्म बराबर हैं, साथ में सभी धर्म बराबर की बात करता है। और जो 8वें अभिलेख में करता है वह करता है कि मतलब मेरा धर्म यात्रा। 8वें शिलालेख में अशोक की जो धर्म यात्राएं हैं उनके बारे में वर्णन है। 8वें शिलालेख में
अशोक की धर्म यात्राएं उनके बारे में, उनके बारे में है, जो अशोक ने कहां से स्टार्ट की? बोध गया से, क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान था। और बाद में अशोक भी अपने गुरु उपगुप्त के द्वारा ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। अगर हम नौवें शिलालेख की बात करते हैं, तो नौवें शिलालेख में है कि समारोह, भेंट, पूजा इन पर रोक हो। समारोह पर जो फालतू खर्चा है, जैसे भेंट है, समारोह इन पर रोक हो। और 10वें शिलालेख में, 9वें में तो भेंट पूजा इनकी बात करता है, और 10वें में कहता है पशु कीर्ति निंदा, मतलब इनकी जो निंदा है, पशु बलि की इनकी निंदा करता है, और कीर्ति यश करता है इनके बारे में। और 11वें शिलालेख में है, कि धर्म दान सर्वश्रेष्ठ है, कि धर्म के द्वारा, कि अशोक बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है, तो वापस धर्म के आधार पर बात करता है कि धर्मदान श्रेष्ठ है। और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की, जो रिलीजियस टॉलरेंस या धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। और 13वें शिलालेख में बात करता है कलिंग युद्ध के बारे में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बात करता है। और 14वें शिलालेख में जो जातियां थी, जो उच्छृंखल जातियां थी, जो उनको ये चेतावनी देता है कि अशोक ने हालांकि जो भेरी घोष की जगह नीति थी, उसकी जगह धर्म घोष का स्थान ग्रहण कर लिया है, लेकिन आज भी मेरे अंदर शक्ति वही है कि मैं वापस युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो 14वें शिलालेख के अंदर अशोक इस बात को सूचित करता है। हम 14वें शिलालेख में बात करते हैं कि जनता के द्वारा धर्म के अनुपालन हेतु, धर्म की पालना हेतु जनता के द्वारा धर्म की पालना हेतु अशोक मान चेतावनी देता है कि हालांकि मैंने युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया है, लेकिन मेरे अंदर शक्ति आज भी वही है। अगर हम इन अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, तो एकमात्र जो राइटर है या लेखक है, इसके बारे में हमें पता चलता है, तो वह अशोक के अभिलेखों का लेखक मिलता है। अभिलेखों का लेखक उसका नाम मिलता है चापड़। अगर अशोक की जो इनके अभिलेखों की भाषा है, लिपि है, तो लिपि के बारे में एक तो ब्राह्मी है, एक आर्यमाइक है ना, और एक यूनानी है, और एक खरोष्टी है। तो अशोक के बारे में चार लिपि और बारे में आता है, और 3 भाषा हैं, इनमें है खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मणी, इस प्रकार से भाषाएं, और 4 लिपि के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये जो 14 अभिलेख हैं, जो कहाँ पर मिले हैं, 14 अभिलेख और 8 स्थान, तो ये स्थान है, नंबर 1 है दोली है, नंबर 2 जोगढ़ है, ये दोनों मिले हैं उड़ीसा में, और एक तीसरा येरीगुंडी है, ये मिला है आंध्र प्रदेश में। याद है, एक है शाहबाजगढ़ी है, 4 है शाहबाजगढ़ी। तो अगर हम शाहबाजगढ़ी की बात करते हैं, तो ये मिला है पेशावर पाकिस्तान में मिला है, पेशावर पाकिस्तान मिला है शाहबाजगढ़ी। और एक है कुना, ये मिला है कंधार में मिला है। अगर छठा बात करते हैं, एक धोली हो गया, जोगड़ हो गया, येरीगुंडी हो गया, एक कालसी देहरादून में मिला है, कालसी
देहरादून, देहरादून में मिलता है। और 7वें नंबर का है जो दो ये है 7वें नंबर का है मानसेरा है। ये मानसेरा मिला है हजारा पाकिस्तान में, मानसेरा मिला है हजारा पाक में मिला है। ये मिला है हजारा पाक में या पाकिस्तान में मिला है। ये हजारा पाकिस्तान में मिला है। और एक है 8 नंबर का है जूनागढ़, ये मिला है गिरनार गुजरात में मिला है। ये रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन का जो 150 ईस्वी का अभिलेख है, इस अभिलेख में जो सुदर्शन झील है उसके बारे में चर्चा है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील है और ये रुद्रदामन का जो शक क्षत्रप शासक था उसका 150 ईस्वी का अभिलेख है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। तो दोस्तों आज हम अशोक मान से संबंधित एक वीडियो है इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं और कल हम अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जिससे और बच्चों को भी अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक है दोस्तों।